हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए साइंस के टॉप 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, इन साइंस के सभी प्रश्नों को हम सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर रिवीजन करेंगे और ये वही प्रश्न है जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और यहाँ मैंने कोशिश की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे जाएं जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ और भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट साबित हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिरोध की इकाई है ओम। इम्पॉर्टेंट है ये साइंस का क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एस्टर का रासायनिक सूत्र होता है RCOOR। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघों में पाई जाती है। और सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपेज, जो कि कान में होती है। रूम तापमान यानी कि कमरे का तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो यह है मरकरी यानी कि पारा। कौन पादप हार्मोन संबंधित है? तो ऑक्सीन पादप हार्मोन से संबंधित होता है। कमरे के तापमान पर कौन सी गैस वाष्पित हो जाती है? तो क्लोरीन गैस कमरे के तापमान पर वाष्पित हो जाती है। परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी को किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोसले की परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई आवर्त सारणी थी। कालाजार किस कारण होता है? तो कालाजार एक परजीवी है जिसका नाम है लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण ये कालाजार का बुखार होता है। चांदी का कालापन किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी का कालापन कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो सेंधा नमक का खनिज नाम है रॉक साल्ट। इसे हेलाइट सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। संवेग का सूत्र क्या है? तो संवेग का सूत्र है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मुस्का डोमेस्टिका। जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये होती है कोशिका। ठीक है, कोशिका क्या है? जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम और अंतिम रंग कौन सा है? तो देखिए, पहला रंग होता है बैगनी और अंतिम होता है लाल। ठीक है, पहला रंग बैगनी और अंतिम लाल। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा बहुत उच्च तापमान को मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? तो इसको बोलते हैं सर्पगंधा। ठीक है, रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का नाम क्या है? सर्पगंधा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, CFC शॉर्ट में कहते हैं CFC। तो रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों में रहता है, फ्रिज कहते हैं इसे हम, उससे निकलती है CFC गैस। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में विखंडित होता है। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? तो अम्ल और क्षार में एक समानता है, दोनों विद्युत का सुचालक होते हैं। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लिटमस लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। गति के नियम किसने दिए? तो न्यूटन ने दिए हैं दोस्तों गति के नियम। ठीक है, याद रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट गैस है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान क्या है? तो ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है, या आप कह सकते हैं कि ओलेरी कल्चर में सब्जियों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका? प्रोटीन का। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाने की घटना होती है।
परावैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षित करती है हमको? तो परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें ओजोन गैस सुरक्षित करती है। ठीक है, इसका सूत्र भी एग्जाम में पूछा था, O3। दंत रोग यानी कि डेंटल की बात कर रहा है, दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? आंसर है अवतल दर्पण का। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या क्या है? तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। मादा एनाफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो इसके द्वारा होता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? तो इसका नाम है लेग्यूमिनस पौधा। टिन और लेड का मिश्र धातु है? तो टिन और लेड का मिश्र धातु है सोल्डर। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी को कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं? महाधमनी। जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किडनी के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेफ्रोलॉजी। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। जापान की मिनी माता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी? तो ये हुई थी पारा यानी कि HG के कारण। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कौन है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? सही आंसर है विलयन कहते हैं। क्या? विलयन। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। तो रक्त संयोजी ऊतक होता है। लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? सही आंसर है केशिकात्व के कारण। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो जनरेटर फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किसके सिद्धांत पर? फैराडे के सिद्धांत पर। रक्त का थक्का, क्वेश्चन नंबर 44, रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो सही आंसर है विटामिन के। मैग्नीशियम का संकेत क्या है? तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। क्या होता है? Mg।